नमस्ते, मेरा नाम है शशांक और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। 4 मार्च की वो रात तो आपको याद होगी, जिस दिन हमने होली मनाई थी और रात को गोरखपुर में एक खूनी खेल हुआ था। खूनी खेल इसलिए हम कह रहे हैं कि उस दिन नशे में, शराब के नशे में, बेतहाशा शराब के नशे में एक युवक तेज रफ्तार में अपनी फॉर्च्यूनर चलाता है और गोरखपुर के मोहद्दीपुर फ्लाईओवर पर एमबीबीएस तृतीय वर्ष के एक छात्र को टक्कर मारता है। उस छात्र की मौत हो जाती है। ये बात आज हम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये बात आज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा उस समुदाय से जुड़ा हुआ है, उस समूह से जुड़ा हुआ है जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, यानी चिकित्सक। अगर आकाश पांडे ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट की होती और उसके बाद से वो डॉक्टर बनते या आगे की जो और पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बनते, तो शायद समाज में लोगों की चिकित्सा करके जीवन को बचाने का काम करते। लेकिन 4 तारीख की वो रात उनके लिए ऐसी घातक रात हुई कि उसके बाद उन्होंने कभी ना आंखें खोली, न उन आंखों में देखा गया सपना पूरा हो सका। और इसकी बात इसलिए आज जरूरी है कि जब एक व्यक्ति के मरने पर कोई संसद छोड़कर चला जाता है और कोई पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलते हुए प्रोटोकॉल के साथ एक व्यक्ति के घर आता है, तो बात इसलिए होनी चाहिए कि क्या आम आदमी के जान की कोई कीमत नहीं है या उस पर राजनीतिक गठबंधन बचाने के लिए कोई बात ना हो। इसलिए ये हम बात कर रहे हैं। कोई किसी के वहां आता जाता है, कोई किसी का कार्यकर्ता है, तो इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आकाश पांडे एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र थे, भविष्य के वो डॉक्टर थे। और गोरखपुर में 4 लोग ऐसे हैं जो चिकित्सकीय व्यवस्था से आते हैं, चिकित्सक हैं और वो चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो चारों लोग एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आकाश पांडे की मौत पर इन लोगों की ना आंखों से आंसू गिरा, न मुंह से जुबान से एक शब्द निकले। ये वो नाम हैं जिनकी जिम्मेदारी थी आकाश पांडे की मौत पर खुलकर बोलने की और उसकी लड़ाई लड़ने की। लेकिन ये चारों के चारों मौन इसलिए बने रहे क्योंकि पार्टी ने ऊपर से इनके मुंह में वो लगाम डाल रखी थी जिससे इनकी आवाज अभी तक बंद है। एक नाम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो राज्यसभा के सांसद हैं, गोरखपुर के पूर्व विधायक रहे हैं। राजकुमार चौहान के वहां वो गए, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें जाना चाहिए था और उनकी लड़ाई आगे भी लड़नी चाहिए डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल साहब को। लेकिन उन्हें आकाश पांडे की मौत पर भी खुल के बोलना चाहिए था। लेकिन क्या वो निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन बचाने के लिए नहीं बोल पाए? आकाश पांडे की मौत पर अगर उन्होंने नहीं बोला तो ये उनका अपने पेशे के साथ अत्याचार है। लोगों ने उन्हें चिकित्सक नहीं बनाया था, वो अपनी काबिलियत से बने थे। कृपा से तो वो विधायक बने थे और सांसद बने हुए हैं। लेकिन चिकित्सक की मौत पर न बोलना ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। दूसरा नाम डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के बास गांव से विधायक हैं और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के सामने ही उनका आवास है। लेकिन उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। वो किस गठबंधन को बचा रहे थे, ये बड़ा सवाल है। विमलेश पासवान को बोलना चाहिए था क्योंकि वो भी इसी पेशे से आते हैं, वो भी पेशे से चिकित्सक है। वो अलग बात है कि अब वो राजनीति में है और बांसगांव से विधायक है। तीसरा नाम गोरखपुर शहर के प्रथम नागरिक डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का। तिलक पैथोलॉजी आपने सुनी होगी अगर आप गोरखपुर में रहते हैं। बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। डॉक्टर साहब ये दावा करते हैं कि हम आपके खून को निकालेंगे और आपके शरीर में फैली हुई बीमारी बताएंगे और फिर उसका इलाज कराएंगे। लेकिन शहर में नालियों का क्या हाल है, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव साहब ने भी आकाश पांडे की मौत पर एक शब्द नहीं बोला। और ये इसलिए जरूरी बताना है क्योंकि ये जिम्मेदारी है। आप उसी पेशे से आते हैं, आप चिकित्सक हैं, आपको बोलना चाहिए और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए लड़नी चाहिए कि कोई चिकित्सक अगर घायल होता है, मर जाता है, इस तरह के हादसों का शिकार होता है और आप उसके लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर आप पर भरोसा कौन करेगा और आपको धरती का भगवान कौन कहेगा? चिकित्सक कोई अगर विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचता है तो ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम अपने समुदाय की तो बात उठाएगा। लेकिन इनकी बात उठाने वाला इन तीनों डॉक्टरों में से भी नहीं है। अब चौथे नाम को हम बताते हैं। नाम डॉक्टर असीम राय, तमकुही राज से विधायक है, कुशीनगर जिला है और गोरखपुर में हॉस्पिटल चलाते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है, ये उसी निषाद पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं जिस निषाद पार्टी के कार्यकर्ता ने इस घटना को अंजाम दिया था। नशे में धुत गोल्डन साहनी, जो अपने आप को निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बताता है और डॉक्टर संजय निषाद का भतीजा बताता है,
उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। और वो जिस तरह से घटना के बाद एक वीडियो आया था कि अपनी पॉकेट में हाथ डाले पुलिस वालों के साथ चल रहा था और पूरे रौबो रुबाब में था, वो ये बताता है कि उसे इस बात का एक पैसे का मलाल नहीं था। लेकिन डॉक्टर असीम राय ने भी इस पर एक शब्द नहीं बोला। इसलिए सवाल जायज है और ये पूछना बनता है। और हम ये पूछेंगे कि क्या इन डॉक्टरों के मुंह में दही जम गई थी इस घटना के बाद, जो अलग अलग मुद्दों पर राजनीति करते हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जो अपने आगे पीछे घूमने वालों के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या वो एक डॉक्टर के लिए नहीं खड़े हो सकते थे, जो भविष्य का डॉक्टर था और धरती पर लोगों के जान बचाने का काम करता, जो उसी पेशे से जुड़ा हुआ था जिस पेशे से आप जुड़े हुए हैं और जिसके नाम पर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है, आपसे जरूरी है। ये चारों लोग एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। इसलिए इनसे हम पूरी ताकत के साथ पूछ रहे हैं कि बताइए कि आप उस समय मौन क्यों थे। आज राजकुमार चौहान के लिए बोल रहे हैं, कोई निषाद के लिए बोल रहे हैं, कोई किसी के लिए बोल रहा है, और जाति के नाम पर रैली चल रही है, धर्म के नाम पर बयान चल रहे हैं। और जब एक डॉक्टर की मौत हो जाती है, जिसका कोई दोष नहीं, जिसका कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, जिसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं, उसकी मौत पर ये सब के सब चुप हो जाते हैं, बोलने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो सवाल तो पूछना बनता है। बाकी का आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा इन डॉक्टर जो जनता का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे हैं, जब अपने समूह पर ही सवाल नहीं खड़ा कर सकते, तो जनता के लिए क्या खाक खड़े होंगे। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।